क्वेश्चन है डिफाइन ओपन मार्केट ऑपरेशंस। आपसे बोला गया है कि आप डिस्कस करो, डिफाइन करो कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस एग्जैक्टली कैसे किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बाय सेंट्रल बैंक और एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। हाउ द सेंट्रल बैंक कंट्रोल्स क्रेडिट ऑफ द कमर्शियल बैंक्स थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशंस। देखो, आप लोगों को पहले बताया गया कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू क्या करती है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया या एपेक्स बैंक ऑफ इंडिया। क्या करता है वो मार्केट में जो क्रेडिट फ्लो है मनी का, उसको क्या करता है कहीं ना कहीं वो कंट्रोल करता है, और उसको कंट्रोल करके इनडायरेक्टली वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्टार्ट करते हैं। एन ओपन मार्केट ऑपरेशन इज एन एक्टिविटी बाय सेंट्रल बैंक टू बाई और सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशंस एक ऐसा एक्टिविटी है जिसके थ्रू सेंट्रल बैंक क्या करता है, खरीदता है या बेचता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ओपन मार्केट में। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर अ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट। ये कुछ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, कुछ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं क्रेडिट कंट्रोल के, जिनके थ्रू क्या करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ इनिशिएटिव्स के द्वारा अल्टर कर देता है, बदलाव लाता है। किसमें? लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द बैंक बाय डीलिंग डायरेक्टली इन द मार्केट इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस। दैट मीन्स तो कुछ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कुछ इनिशिएटिव्स को यूज करके अल्टर करता है, मतलब चेंज करता है। क्या चेंज करता है, क्या किस चीज में बदलाव लाता है? इन द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ बैंक। मतलब बैंक की जो लिक्विडिटी पोजीशन है, बैंक का जो लिक्विडिटी है, बैंक के पास में जो फंड अवेलेबल है ज़्यादा या कम, इसको कहीं ना कहीं अल्टर करता है, बदलता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दैट मीन्स कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो कमर्शियल बैंक्स के लिक्विडिटी पोजीशन को अल्टर कर सकता है अपने कुछ इनिशिएटिव्स के द्वारा। दैट मीन्स कुछ इनिशिएटिव्स उठा के, क्रेडिट कंट्रोल कुछ मेजर्स को यूज करके, क्रेडिट कंट्रोल कुछ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो कमर्शियल बैंक्स के लिक्विडिटी पोजीशन को, कमर्शियल बैंक्स का जो लिक्विडिटी है उसको घटा और बढ़ा सकता है। कैसे? बाय डीलिंग डायरेक्टली इन द मार्केट, मार्केट में डायरेक्टली डील करके, इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट्स इन्फ्लुएंस इनडायरेक्टली। ठीक है? कैसे? बाय वेरिंग द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट का जो कॉस्ट है ना, दैट मीन्स उधारी लेने का जो कॉस्ट है ना, उसी को वो अल्टर कर देता है। क्रेडिट का कॉस्ट ही वो अल्टर कर देता है, बढ़ा देता है या घटा देता है। और इस टेक्निक के द्वारा, इस टेक्निक के थ्रू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक्स के लिक्विडिटी को उठाता है या गिराता है, घटाता है या बढ़ाता है, अल्टर कर सकता है, चेंज कर सकता है। दैट मीन्स कि अगर कमर्शियल बैंक्स की लिक्विडिटी को घटा दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो क्या कुछ असर पड़ेगा क्रेडिट कंट्रोल के ऊपर में? क्या कुछ असर पड़ेगा क्रेडिट मनी के फ्लो का मार्केट में? तो ऑब्वियस सा बात है, असर पड़ेगा। ठीक है? An effective means of controlling credit by central bank is open market operations। ठीक है? पर क्या कंपल्सन होता है क्या कमर्शियल बैंक्स के तरफ से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से कंपल्सन होता है कि कमर्शियल बैंक्स को परचेज या सेल करना ही पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का? या कोई कंपल्सन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए कि वो परचेज एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का करें मार्केट में, तो उसको खरीदें या बेचें? दैट मीन्स वो खरीदे, दैट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर सेल करे तो क्या ये कंपल्सन है कि कमर्शियल बैंक्स उसको परचेज करे ही? क्या ये कंपल्सन है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर खरीदना चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को मार्केट से तो कमर्शियल बैंक्स उसको सेल करें ही? तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है एज सच। ठीक है? नो कंपल्सन।
बट रिजर्व बैंक सेल्स एंड परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन ओपन मार्केट इन द फॉर्म ऑफ, मतलब कितने तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करता है, किस किस वैरायटीज के इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मार्केट में अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस को फुलफिल करता है और क्रेडिट कंट्रोल करता है। दैट मीन्स कि कौन से फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज करके आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। पहला है ट्रेजरी बिल। ये कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके बारे में अगर मैं डिस्कस करता हूँ तो 1 घंटा के ऊपर चला जाएगा, 1 आवर, मोर देन 1 आवर ले लेगा, बिकॉज ईच इंस्ट्रूमेंट के ऊपर अच्छा खासा डिस्कशन हो सकता है। ये कुछ नाम है आपको याद रखने चाहिए कि कौन कौन से ओपन मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कौन कौन से फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस में यूज़ करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला ट्रेजरी बिल, सेकेंड स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, थर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, फोर्थ commercial bills of exchange, foreign exchange and gold company shares। मतलब ये कुछ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कुछ फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको यूज़ करके ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला है ट्रेजरी बिल, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। पहला था ट्रेजरी बिल, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तीसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। तो पहला था ट्रेजरी बिल, दूसरा तीसरा क्या हो गया, स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। नेक्स्ट कमर्शियल बिल्स ऑफ एक्सचेंज, उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज, उसके बाद गोल्ड कंपनी शेयर्स। तो ये कुछ फ्लेक्सिबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता है। नेक्स्ट पैराग्राफ, इफ़ इन्फ्लेशन कैन नॉट बी कंट्रोल्ड कम्प्लीटली, अगर इन्फ्लेशन को पूरी तरीके से कंट्रोल ना किया जा सके, कैसे, बाय चेंजिंग बैंक रेट वेरिएबल रिजर्व रेशियो। दैट मीन्स कि बैंक रेट वेरिएबल रिजर्व रेशियो के द्वारा अगर इन्फ्लेशन पे पूरा कंट्रोल ना किया जा सके तो बैंक क्या करता है, मार्केट में सप्लाई कर देता है मनी का जब जैसा चाहिए, एज पर रिक्वायरमेंट। दैट मीन्स कि मार्केट में मनी का सप्लाई कम चाहिए या ज़्यादा चाहिए, ये आरबीआई कंट्रोल कर सकता है। कैसे, बाय परचेजिंग और सेलिंग सिक्योरिटीज़ इन द ओपन मार्केट। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव वाज टू रेस्ट्रिक्ट इन्फ्लेशन। और मेन ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कैसे भी कंट्रोल किया जाए। गवर्नमेंट कैन कलेक्ट नेसेसरी मनी बाय सेलिंग डिफरेंट टर्म डिपॉजिट्स इन द मार्केट। गवर्नमेंट चाहे तो कलेक्ट कर सकता है, गवर्नमेंट चाहे तो कलेक्ट कर सकता है नेसेसरी मनी बाय सेलिंग डिफरेंट टर्म डिपॉजिट्स इन द मार्केट। दैट मीन्स गवर्नमेंट को अगर मन करे तो पैसा उठा सकता है मार्केट से, बहुत सारे टर्म डिपॉजिट्स मार्केट में सेल करके। कई बार गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट में आते हैं ना, लोग परचेज करते हैं उसको, लोग परचेज करते हैं तो इनडायरेक्टली उनके पॉकेट से पैसा गवर्नमेंट के पॉकेट में चला जाता है और गवर्नमेंट पैसा रिसीव करता है या कलेक्ट कर पाता है। On the other side, when supply of money is required in the market, और मान लो उल्टा सिचुएशन हो, डिफ्लेशन का सिचुएशन हो, इन्फ्लेशन का सिचुएशन हो, तो मैंने बताया तो क्या करता है गवर्नमेंट आपके पॉकेट से पैसा ले लेता है, गवर्नमेंट आपके पॉकेट से पैसा निकाल लेता है। कैसे निकाल लेता है, चोरी करके नहीं, गवर्नमेंट आपके पॉकेट से पैसा कैसे ले लेता है, बाय सेलिंग सिक्योरिटीज़, बाय सेलिंग डिफरेंट टर्म डिपॉजिट्स। और आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को जब परचेज करते हो, उसमें इन्वेस्टमेंट करते हो, तो इनडायरेक्टली आपके पॉकेट से पैसा उनके पॉकेट में चला जाता है और आपके पॉकेट में फंड कम हो जाता है, आपके पॉकेट में पैसा कम हो जाता है और इकोनॉमी में ओवरऑल फ्लो ऑफ मनी कम हो जाता है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाता है। ऑन द अदर साइड, व्हेन सप्लाई ऑफ मनी इज़ रिक्वायर्ड इन द मार्केट, और मान लो डिफ्लेशन का सिचुएशन हो, इन्फ्लेशन का उल्टा हो, डिफ्लेशन हो, तो ऑब्वियसली क्या चाहिए होगा, तब उस सिचुएशन में चाहिए होगा कि मार्केट में पैसा का फ्लो हो, मार्केट में पैसा रहे, मनी का फ्लो हो।
उस सिचुएशन में क्या करेगा आरबीआई? उस सिचुएशन में आरबीआई क्या करता है? आरबीआई कैन कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी बाय परचेजिंग ट्रेजरी बिल्स, है ना। मार्केट में डिफ्लेशन हो, इन्फ्लेशन का उल्टा सिचुएशन हो, मार्केट में पैसे की कमी हो, मार्केट में मनी का फ्लो ना हो, तो गवर्नमेंट क्या कर सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर सकता है? वो आएगा, ट्रेजरी बिल्स खरीद लेगा मार्केट से, ट्रेजरी बिल्स खरीद लेगा एंड अदर सिक्योरिटीज़, और अदर सिक्योरिटीज़ वो खरीद लेगा। खरीदेगा तो क्या करेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? पेमेंट करेगा। तो फंड फ्लो होके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हाथों से मार्केट में आ जाएगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, और उसके थ्रू क्या होगा? उसके थ्रू फंड का फ्लो मार्केट में फिर से बन जाएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशंस प्ले अ स्पेशल रोल फॉर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिपॉजिट विथ कमर्शियल बैंक्स। दैट मीन्स कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस बहुत स्पेशल रोल प्ले करता है इंक्रीज या डिक्रीज करने में डिपॉजिट का कमर्शियल बैंक्स में। व्हेन सेंट्रल बैंक सेल्स सिक्योरिटीज टू कमर्शियल बैंक्स, डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक बिगिंस टू रिड्यूस। अच्छा, सेंट्रल बैंक जब सिक्योरिटीज़ को सेल करता है, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को सेल करता है कमर्शियल बैंक्स को, अपने सिक्योरिटीज़ को बेचता है कमर्शियल बैंक्स को, तो कमर्शियल बैंक्स क्या करते हैं? परचेज करते हैं। अब जो कमर्शियल बैंक्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिए गए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बेचे गए सिक्योरिटीज़ को जब परचेज करता है कमर्शियल बैंक, तो कमर्शियल बैंक के पॉकेट से पैसा कहाँ चला जाएगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉकेट में। तो कमर्शियल बैंक्स के पास में जो डिपॉजिट था पैसे का, जो रिजर्व था, वो क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा ऑब्वियसली। डिपॉजिट ऑफ कमर्शियल बैंक्स बिगिन टू रिड्यूस। उनका कमर्शियल बैंक्स के पास में जो डिपॉजिट था वो घट जाता है। क्यों? क्योंकि उनका पैसा कहाँ लग जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए सिक्योरिटीज़ को परचेज करने में। एज ए रिजल्ट, और जब उनके पास में फंड्स कम हो जाता है, जब डिपॉजिट्स कम हो जाता है कमर्शियल बैंक्स के पास में, तो कमर्शियल बैंक्स कैन नॉट create adequate amount of loan। तो कमर्शियल बैंक्स adequate amount of loan नहीं दे पाएंगे मार्केट में, उनका पोटेंशियल लोन देने का घट जाएगा ऑब्वियसली। क्यों? क्योंकि उनके पास में खुद ही का डिपॉजिट कम हो गया, क्योंकि उन्होंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सेल किए जा रहे सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लिया, इनके पास से पैसा उनके पास चला गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा चला गया, कमर्शियल बैंक के पास में खुद का डिपॉजिट कम हो गया। और जब खुद का डिपॉजिट कम हो गया तो बाहर वाले को लोन कैसे देंगे? तो ऑब्वियसली उनका जो लोन देने का जो पोटेंशियल था वो घट जाता है ड्यू टू इनएडिक्वेट अवेलेबिलिटी ऑफ लोन अमाउंट और डिपॉजिट। ऑन द अदर साइड, उल्टा सिचुएशन ले लेते हैं इसका। ऑन द अदर साइड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज। और ऐसा क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दूसरे सिचुएशन में क्या हो सकता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सप्लाई कर देता है मार्केट में पैसे का। दैट मीन्स पहले सिचुएशन में मार्केट से पैसा उठा लिया था, कमर्शियल बैंक के हाथों से पैसा ले लिया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटी सेल करके बदले में पैसा उनके हाथों से ले लिया था, कमर्शियल बैंक से हाथों से पैसा ले लिया था। और दूसरा सिचुएशन, उसका अपोजिट सिचुएशन क्या हो रहा है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो मार्केट में सप्लाई कर सकता है पैसा, मतलब पैसा दे सकता है जितना ज़रूरत है, नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी। कैसे? बाय परचेजिंग सिक्योरिटीज फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, उल्टा करके कमर्शियल बैंक्स के से सिक्योरिटीज परचेज कर लेगा इस बार, है ना। तो पहले सिचुएशन में क्या हुआ कि गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योरिटीज सेल किया कमर्शियल बैंक्स को, सेल किया और सिक्योरिटीज सेल करके पैसा ले लिया कमर्शियल बैंक से, कमर्शियल बैंक से हो गया पैसा कम, कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट मनी हो गया कम, कमर्शियल बैंक के पास में रिजर्व हो गया कम, तो कमर्शियल बैंक के पास में लोन देने का पोटेंशियल हो गया कम, तो लोन नहीं दे पाए, मार्केट में मनी का फ्लो कम हो गया। दूसरा सिचुएशन क्या रहा? उल्टा, कमर्शियल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चाहता है मार्केट में मनी का फ्लो बढ़े, क्योंकि डिफ्लेशन का सिचुएशन है, इन्फ्लेशन का उल्टा सिचुएशन है, मार्केट में पैसा नहीं है। तो क्या किया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने? उल्टा सिचुएशन किया। पहले सिचुएशन में क्या किया था? बेचा था सिक्योरिटीज, लिया था पैसा। इस सिचुएशन में क्या कर दिया कि खरीदेगा सिक्योरिटीज। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? कमर्शियल बैंक से उल्टा सिक्योरिटीज परचेज करेगा और कमर्शियल बैंक से पॉकेट में पैसा डाल देगा। ऐसा समझ में? दूसरा सिचुएशन क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक से सिक्योरिटीज खरीद के कमर्शियल बैंक से पॉकेट में पैसा डाल दिया। कमर्शियल बैंक से पॉकेट में पैसा जब जाएगा तो क्या होगा? कमर्शियल बैंक का फंड बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक का डिपॉजिट बढ़ेगा, कमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ेगा। और जब कमर्शियल बैंक का रिजर्व बढ़ेगा तो क्या होगा? उसका लोन देने का कैपेसिटी बढ़ जाएगा, है ना।
और जब उसका लोन देने का कैपेसिटी बढ़ेगा तो क्या होगा, वो लोन अधिक देगा तो मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा। दिस मेथड इज particularly effective to bring stability, price level and check inflation। ये किस चीज़ में इफेक्टिव होता है, प्राइस लेवल को डिटरमाइन कंट्रोल करने में या इन्फ्लेशन को चेक करने में। एट प्रेजेंट ओपन मार्केट ऑपरेशंस आर स्पेशली यूज्ड इन arrangement for credit in case of India. This method is an effective means for the management of financial policy. That means कि financial policy के management के लिए ये अच्छा मददगार तरीका सिद्ध होता है open market policy to check inflation, to control inflation, to determine price stability, to determine price level and to control price level। तो इन सारे चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशंस किया जाता है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया।